यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारा यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है। इसका जो मेंटरशिप यहाँ पर मैं टेस्ट चला रहा हूँ, तो इसका यहाँ से करंट अफेयर्स और जो प्लस स्टैटिक टॉप के टॉपिक रहेंगे वो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन तक यहाँ से डिस्कस किए जाएंगे रोज, ठीक है। जिसमें से आपका 10 क्वेश्चन में आज जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनसे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन जो आ चुके हैं यूपीएससी में, वो क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है, जो अतिरिक्त क्वेश्चन और हमारे जैन धर्म बौद्ध धर्म के बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, बौद्ध परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है, इस प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में यहाँ पर विभाजित किया गया था, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ से स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि इस परिषद के दौरान जो बुद्ध की शिक्षा थी इसको 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन क्रमशः आनंद और उपाधि द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो सेकंड बौद्ध संगीति थी, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। कौन सा? हीनयान और महायान, ठीक है। देखो ये 2 संप्रदाय ये नहीं थे बट यहाँ पर ये नहीं थे हीनयान महायान, वो थे यहाँ पर एक स्थरवादी थे और एक जो आपके महासंगीत थे, इनके बीच यहाँ पर क्या विभाजित हुआ था, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में स्थरवादी और महासंगीत, देखो जो स्थरवादी और महासंगीत है जो अलग किया गया था इनको, ये द्वितीय बौद्ध संगीत में किया गया, ना कि चतुर्थ में। मैंने आपको यहाँ से बताया, ठीक है। तो ये चतुर्थ में नहीं होंगे, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट में यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरे में क्या होगा? जैसे जो तीसरा स्टेटमेंट इसमें हो जाएगा, बौद्ध धर्म और जो थे हमारे महायान और हीनयान, ये 2 संप्रदाय में विभाजित हुए थे, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपका जो चतुर्थ बोला है स्थरवादी और महासंगीत, ये गलत होगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए या पहला एक हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बोधिसत्व वह व्यक्ति है जिसने स्वयं शांति प्राप्त कर ली लेकिन दूसरों की सहायता के लिए उसे त्यागने के तैयार या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि महायान के अनुसार जो हमारे अरहत थे, ठीक है, अरहत वह व्यक्ति था जिसने अपने लिए शांति प्राप्त कर ली थी, ठीक है, राइट। और लेकिन दूसरों की सहायता के लिए इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ये कौन था? बोधिसत्व नहीं था, यहाँ पे अरहत था, ठीक है। ऐसे लिखेंगे अरहत, ठीक है। ये यहाँ पर था, ना कि बोधिसत्व। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अरहत वह जागृत प्राणी है जिसने दूसरों के कल्याण के लिए संसार में अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बने रहने का जो संकल्प लिया है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ये कौन सा था? ये महायान धर्म के तहत बताया गया है, ना कि यहाँ पर अरहत के, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है। चौथा हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो हमारे सदगुण हैं उन पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, सद्गुण बोला है, सद्गुण है, इन पर विचार करना है। नैतिकता, ताकत, उदारता, इनमें से कितने महायान जो हमारे बौद्ध धर्म है उसमें परमिता के रूप में मान्यता यहाँ पर देते हैं, ठीक है। कौन कौन देते हैं? तो देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा परमिता या परमिता होता क्या है? परमिता या पाली इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के मुख्य गुण होते हैं, राइट, जिन्हें अक्सर पूर्णता के रूप में अनुवादित किया जाता है। ये गुण बोधिसत्व की विशेषताएं और लक्ष्य को यहाँ पर क्या बताते हैं, और भी लोग जो बुद्ध के बनने की आकांक्षा रखते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको परमिता बोलते हैं। तो ये बताना है इसमें से कौन कौन यहाँ पर परमिता को मान्यता प्राप्त है, तो ये, ठीक है। तो हमारा देखो आंसर यहाँ से हो जाएगा, देखो एक तो उदारता, उदारता की क्या? उदारता मतलब हमारा जो परमिता होता है उसको यहाँ पर दिखाने के लिए उदारता वो दान और परमिता बोलते हैं, ठीक है। ताकत को, ताकत हमारा जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसमें देखो ताकत में आपका आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे शक्ति, ठीक है, शक्ति और यहाँ पर परमिता, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है? नैतिकता, नैतिकता में आपका यहाँ से आ जाएगा जैसे कि सील या परमिता, ठीक है। तो इस टाइप के आपके ये थोड़े से यहाँ पर सद्गुण हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर इसके होंगे, ठीक है, सभी 3। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ टफ है थोड़े से, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी ने भी क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का उप संप्रदाय नहीं है? जैन धर्म का में से उप संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो आपको यहाँ पर ही बताना है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सौतांत्रिका है, ये हमारा जैन धर्म का उप संप्रदाय नहीं है, ठीक है। जैन धर्म के हमारे 2 प्राचीन उप परंपराएं हैं, एक तो पहला दिगंबर, ठीक है, दूसरा आपका श्वेतांबर, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने, हमारे जैन धर्म के 2 प्राचीन उप परंपराएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पहला सी नंबर स्टेटमेंट था, तीसरा नंबर, ये हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, सौत्रांतिका, ठीक है, सौत्रांतिका।
देखो स्थिर जो हमारे स्थिर निकाय हुए उसमें 2 उप संप्रदाय यहाँ पर विभाजित किया गया उनको, ठीक है, जिसमें से हमारे स्वतंत्रिका, धर्मगुप्त, ठीक है, और आपके धर्मोत्तरी जो भद्दारणी हैं, और यहाँ पे समितियाँ, ये यहाँ पे सम्मिलित है इसमें, बौद्ध धर्म के हमारे जो प्रारंभिक शाखा है उसमें इससे संबंधित है, ठीक है, ना कि उप संप्रदाय के, ठीक है। तो आंसर हमारा स्वतंत्रिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार रीड करेंगे आप तो थोड़ा समझ आएगा, बाकी मैं थोड़ा सा जितना हो सकता है मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। भारत के प्राचीन ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भगवती सूत्र एक महत्वपूर्ण जैन धर्म है जिसका श्रेय पारंपरिक रूप से भद्रबाहु को यहाँ पर दिया जाता है, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ से जो 5वां है इसका पहला स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा यहाँ से ये गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि हमारे जो व्याकरण प्रज्ञप्ति का श्रेय पारंपरिक रूप से महावीर के जो प्रमुख थे शिष्य सुदर्शन स्वामी को यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, ना कि भगवत सूत्र को यहाँ पे जो जैन ग्रंथ है इसमें आपको भद्रबाहु को, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कल्पसूत्र शुद्ध धर्म स्वामी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, सेकंड भी आपका गलत है, क्योंकि कल्पसूत्र एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसे भद्रबाहु ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध धर्म स्वामी ने नहीं लिखा है, तो गलत हो गया। तीसरा, परिशिष्ट पर्वण हेमचंद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, तीसरा आपका करेक्ट है, क्योंकि हेमचंद द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ठीक है। ये दिगंबर और जो हमारे परिशिष्ट पर्वन थे उसमें चंद्रगुप्त की जो संपूर्ण कथा है उसका यहाँ पर सबसे पुराना जैन धर्म का स्रोत यहाँ पर बताया। इसमें चंद्रगुप्त की मृत्यु के लगभग 1400 वर्ष बाद यहाँ पर लिखा गया था, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पूछे कौन सा गलत है, तो हमारे 2 गलत हैं, 1 और 2, ठीक है। अगला देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मानता थी जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो पहला इसका स्टेटमेंट है 6ठे नंबर का, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मानता थी जबकि बौद्ध धर्म ने यहाँ पर नहीं दी थी, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है जबकि बौद्ध जो धर्म है ये धर्म करता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है जबकि बौद्ध धर्म यहाँ पर करता है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। तीसरा, जैन धर्म आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म ऐसा नहीं करता है, राइट। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या है, मध्यम मार्ग बताता है जबकि जैन धर्म हमारे अनुयायियों के पूर्ण तपस्या और जीवन जीने की सलाह देता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सभी तीनों, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित संगीत पर आपको विचार करना है। शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन और आपका सेल्व गणेश यहाँ पर विनायकम, इनमें से कितनी हस्तियों को 2024 में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान हुआ, ठीक है। ये देखो करंट का क्वेश्चन दे दिया है, तो यहाँ से देखो करीब 70 और 30% का रेशियो है, 70 और 30, मतलब 7 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो स्टैटिक रहते हैं वो, प्लस 2-3 क्वेश्चन आपके करंट के मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसको दिया गया है, तो यहाँ पर बताना है आपको। देखो यहाँ से नाम दे रखे हैं, ये दिया गया आपको यहाँ से देखो पहला तो यहाँ से हमारा जो रहेगा शंकर महादेवन, इनको यहाँ पर क्या है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या गणेश राजगोपाल इनको भी दिया गया और सेल्व गणेशन विनायकम इनको भी दिया गया, ठीक है। एक बार ग्रैमी अवार्ड के बारे में जान लेते हैं ये क्या है क्या, ठीक है, उसको देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है ये इसका मूल नाम ग्रामोफोन अवार्ड बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यहाँ पर ये जो था दिया जाता था, ठीक है। ये केवल स्पेनिश पुर्तगाली भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए प्रति वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार की श्रृंखला है। याद रखना है, पूछ सकता है आपको 2 वर्ष में दिया जाता है ना, तो गलत है, क्या होगा, 1 प्रति वर्ष देता है, हर साल देता है ये, ठीक है। ये संगीत की उपलब्धि को मान्यता देने वाला ये वार्षिक आयोजन 1958, ठीक है, 1958 से यहाँ पर ये कलाकारों को सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, ठीक है। तो ग्रामोफोन की एक स्वर्ण प्रतिमा यहाँ पर प्राप्त होती है, इस वजह से क्या इसको ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर जानते थे, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें देखो, इसमें जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन आपके मैकलॉघिन, गणेश राजगोपालन, सेल्व गणेश विनायकराम यहाँ पर ये शामिल है, जिन्होंने अपने एल्बम दिस मोमेंट, ठीक है, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी यूपी पीसीएस जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस मोमेंट जो भी स्टेट पीटीएस रहेगा पीसीएस उसके लिए दिस मोमेंट, राइट, ये क्या है, इन्होंने अपने एल्बम के लिए इन्होंने जो हमारा था इंडिया में इसे ग्रैमी अवार्ड दिया गया दिस मोमेंट को लेके, ठीक है। तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने देखा क्या है हमारा ग्रैमी अवार्ड। अगला देखते हैं, जैसे 8वां क्वेश्चन है, समुद्री गाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। डुगोंग कैरिबियन मैक्सिको की खाड़ी, अमेजन पूर्व पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में क्या है पर
रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अब जो हमारा अफ्रीका के पूर्वी पार्ट है यहाँ पर नहीं रहते हैं, सिर्फ पश्चिमी पार्ट में रहते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा है अमेजन के पूर्व, ठीक है, अमेजन के पूर्व में और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर क्या रहता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि ये सिर्फ अफ्रीका के पश्चिम पार्ट में होते हैं, ना कि पूर्वी पार्ट में। तो पहला गलत होगा। दूसरा, ये भारतीय प्रशांत और जो महासागर के तटीय क्षेत्र उसमें निवास करते हैं, ये हमारा करेक्ट है। आयुष्मान के अनुसार मनीटीज और डुगोंग दोनों सुभेद रूप से यहाँ पर उनको वर्णित किया गया। सुभेद मतलब क्या होता है, वनरेबल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, दूसरा और तीसरा, तो हमारे कितने सही हैं, केवल 2। ठीक है, 9वां नंबर देखते हैं। सुबिका पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये चित्रकला शैली मणिपुर में कुकी समुदाय द्वारा सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि ये जो है ये आपके आई थी मैतेई समुदाय से, ना कि कुकी समुदाय से, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये पेंटिंग हस्त निर्मित कागज अथवा वृक्ष की छाल पर बनाई जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, हस्त निर्मित कागज की पर यह पांडुलिपि है जो हमारे उस पर यहाँ पे बनाते हैं, तो हमारा सेकंड करेक्ट है। पूछा कौन सा सही है, तो हमारा केवल 2 सही है, बी। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत का जो संविधान है उसमें भाग 6 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन की जो प्रक्रिया है उससे यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो 10वां है इसका पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि भाग 5 में है, ना कि 6 में। भाग 5 में और आपका आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है, 147 तक 124 से, पहला गलत हो गया। दूसरा, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश CJI समझ 32 जो आपके अन्य न्यायाधीश हैं वो हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी आपका गलत है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश सही तो 34 हैं, 32 नहीं है, 34 हैं, 34, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य होता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि इसको यहाँ पर जो बोल रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य होगा, तो ये हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हमारा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पूछ रहे कितने स्टेटमेंट सही हैं, ओनली 1 यहाँ पर सही है। ओनली 1 का मतलब केवल एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 10वें का सही है। ठीक है, तो ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा ये 1। ठीक है, तो इस टाइप से देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस आपके स्टैटिक जो है वो मैंने आपको ऐसे कराया। ये यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछे नहीं है, शायद ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जितने भी क्वेश्चन अभी यूपीएससी ने नहीं पूछे वो मैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराता रहूँगा, डेली का 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ से करते रहोगे डेली क्वेश्चन, प्लस आपको जो PDF रहेगा ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, मैं लिंक दे दूँगा वहाँ से। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप कमेंट में नीचे या मैं टेलीग्राम लिंक देते रहूँ, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।